BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम यतीन मधुकर चोडनेकर है। गए 28 ईयर्स से विविध बैंकिंग कंपनियों में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ, जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। फिर वो HSBC बेस्ड आउट ऑफ जापान रहे, मॉर्गन स्टैनली मैनेजिंग ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, जापान एंड इंडिया रहे, डॉइश बैंक मैनेजिंग पाकिस्तान एंड श्रीलंका रहे, जैसे कि बैंक मस्कट रहे। इन सारे कंपनियों का मैं टेक्नोलॉजी संभालता था और अभी भी संभाल रहा हूँ। जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो सारे उनके एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT सर्विसेज, सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं अम्ब्रेला के नीचे, वो मैं और मेरे टीम बहुत खूबी से, राइट, नो डिसरप्शन से हम निभाते हैं अभी भी। आज मैं टॉप 100 फिनटेक कंपनी का ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये हो गई मेरी बात। अभी मेरी कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली से चालू। पहले से मुझे सेविंग करने की, राइट, सीख मेरे पिताजी और मम्मी से भी। उनका ये कहना था कि अगर आप 5 रुपया कमाते हो, और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, अगर आप 5 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया आप आपके ऊपर खर्च करो, बिकॉज वक्त वापस नहीं आएगा। जरूरी है कि आपको लाइफ एंजॉय करना है। आप एक 5 में से 1 रुपया आपके ऊपर खर्च करो। एक रुपया जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डालो, बिकॉज आज आप जवान हो, जब भी आप एंट्री लेवल पे आप नौकरी करना चालू होते हो, तभी से ये आप अर्ली इन्वेस्टमेंट, अर्ली बर्ड चालू करो, ताकि आगे चल के कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपकी जमा पूंजी बहुत बड़ी हो जाए। हमारे शास्त्र भी यही होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि थेम्बे थेम्बे तळे साचे, बूंद बूंद से हौद भरता है। तो जो दूसरा भाग है आप लॉन्ग टर्म के लिए डालो, तीसरा भाग है वो आप शॉर्ट टर्म के लिए डालो, ताकि अपने को बीच में कभी इमरजेंसी आए, कभी घूमना पड़े, कुछ भी करे, उसके लिए डालो। चौथा है आप स्पिरिचुअलिटी के लिए डालो। जो भगवान ने आपको इस धरती पे डाला है, जो आपकी रक्षा करता है, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो जो चौथा एलिमेंट है आप स्पिरिचुअलिटी के लिए डालो, और जो 5वां एलिमेंट है वो आप चैरिटी के लिए डालो। बिकॉज भगवान की दया से, आपके पेरेंट्स की हार्ड वर्क से आप खुश नसीब हो, लेकिन सब लोग इतने खुश नसीब नहीं होते। इसलिए जो हमको मिला है उसका 5 रुपए में से 1 रुपया तो हमको चैरिटी करना है। और जब चैरिटी करते हो तो एक उसूल है, एक हाथ ने दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जब मैं बाहर था, खूब कमाया, सारा पैसा ये 5 उसूल के हिसाब से मैंने डाला। उसके बाद में इंडिया आया। इंडिया क्यों आया? बिकॉज मेरे मम्मी का ब्रेन हैमरेज हुआ। फैमिली इज फर्स्ट एंड हेल्थ इज वेल्थ। तो मैं बोला मैं तो पैसा बाद में कमा लूंगा, बट मुझे मेरे मम्मी के साथ इस वक्त रहना चाहिए। तो मैं वापस इंडिया आया। तो मेरी लिंच बोला तो इंडिया जा, हमारे साथ काम। तो मेरी लिंच इंडिया में मैं ज्वाइन किया और मम्मी के साथ था। उसके बाद मेरी मम्मी आफ्टर ब्रेन हैमरेज 17 साल जी without any problem. It was a miracle by itself. We had to import a clip from outside and do a hemorrhage operation and it was successful. कहने की बात यह है कि फैमिली फर्स्ट। उसके बाद 2003 में मेरे पर्सपेक्टिव बदल गए। बदल इसलिए गए कि जो इक्विटी वगैरह, ये जो हाई रिवॉर्ड्स इन्वेस्टमेंट एरियाज है, वहां पे मैं तो पहले से था। बट अभी तभी मेरी उम्र हो गई थी तकरीबन 28 ईयर्स। तभी मेरे को लड़की हो गई। तो मैं बोला अभी मेरे को मेरे बच्चों के लिए और मेरे सेफ फ्यूचर के लिए, राइट, प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तभी मेरे को एक ध्यान में आया कि मेरा इक्विटी और म्यूचुअल फंड में काफी पैसा है, लेकिन राइट, लाइफ कवर एंड मेडिकल इंश्योरेंस में जीरो, राइट, वो बकेट्स पूरे एम्प्टी है। तभी मेरी मुलाकात, राइट, मिस्टर भूषण से हुई। तो मैं उनको भूषण साहब पहले से बोलता हूँ। तो भूषण साहब से मेरी बात हो गई, तो उन्होंने मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो पहला मेरे से अंडरस्टैंड किया। तो भाई मुझे क्या चाहिए? तो मैं बोला साहब, बाकी का जो हाई रिस्क है मैं सट्टा लगाऊंगा,
बट आपसे मेरे को जो चाहिए वो सेफ चाहिए, राइट। मेरे को बुरे वक्त पे वो खंबे की तरह अवेलेबल चाहिए। तो साहब ने तभी 2003 से लेके 2007 में मेरे को काफी सारे एडवाइस, ट्रस्ट मी, आज 2021 में वो सारे इन्वेस्टमेंट्स, राइट, हैव टेकन अवे द टेंशन फ्रॉम माय हेड। मेरे लड़कियों का मेरी दो लड़कियां हैं, बड़ी लड़की सेकेंड ईयर मेडिसिन में है, राइट, शी इज एस्पायरिंग टू बी अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन। उसका एक्सपेंसेस, एजुकेशन, मैरिज। दूसरी लड़की है, शी इज एस्पायरिंग टू बी अ न्यूरो सर्जन, उसका एक्सपेंसेस, ये सारे साहब के वजह से हमने बराबर प्लान किए एंड दे आर फिक्स्ड अश्योर्ड रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स। तो ये उसके वजह से क्या हुआ कि मेरे दिमाग में जो वरी था, राइट, वो एक कॉर्नर खत्म हो गया। फिर साहब ने बोला था, यतीन, राइट, तेरे को लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है। तो मैं बोला कि भाई कर दो। तो मेरा और वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी ले गया। तभी साहब बोले थे, यतीन, तेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। तभी मैंने साहब की बात नहीं मानी। मैं बोला, मेरे कॉर्पोरेट, राइट, आई मीन कंपनी का मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मैं वापस मेरा खुद का क्यों लूं। तो तभी मैंने साहब की बात, ये एक बात मानी नहीं। आगे दिन चलते गए। 2016 में मेरे को एक रेयर डिसऑर्डर, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, डिटेक्ट हुआ। अब ये जो इडियोपैथिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक बोले तो क्यों होता है पता नहीं, और क्यों होता है पता नहीं, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं। तो डॉक्टर बोले, यतीन, अभी तेरे पास सिर्फ 3 से 4 साल का जिंदगी बाकी। तभी मेरी उम्र थी तकरीबन 42 ईयर्स, 43 ईयर्स। दैट वाज नॉट द एज टू डाई, राइट। आई वाज एट द प्राइम ऑफ माय करियर एंड आई हैड टू अचीव मच मोर। तो मैं भगवान को बोला, भाई मेरे को क्यों चुना भाई, मैं ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना कुछ फालतू चीज करता हूँ, मैं क्यों। तो हमने ये जो बात सुनी है, हमारे सारे दोस्त, मेडिकल एडवाइजर्स वगैरह जो भी यूएस यूके सबको रीच किए, तो सब लोग बोले कि यतीन, ये बीमारी का इलाज नहीं है। 3 से 4 साल में तू, तेरा लाइफ खत्म होएगा, और आखिर के जो 2 साल है एकदम बेड रिडन हो जाएंगे, जहां पे तू हर सांस के लिए तड़पेगा। वैसे ही हुआ। जैसे ही 2018 चालू हो गया, मुझे 24 घंटा ऑक्सीजन लगने लगा। जो पहले मैं इंटरनेशनल स्टेज पे लेक्चर्स एंड वर्कशॉप्स देता था, आधा आधा घंटा बातें करता था, लोगों को मेस्मराइज करके पकड़ता था, 89 किलो था मेरा वजन, मस्कुलर था वो मैं 49 किलो पे उतर आया। इसका मतलब ये कि बचा था सिर्फ एक स्केलेटन, हड्डियां, और उसको कवर करने के लिए स्किन। मैं एक सादे सीट पे भी बैठ नहीं सकता था, बिकॉज आई डिडंट हैव अ सीट टू सिट ऑन अ सीट। आई रिपीट, आई डिडंट हैव अ सीट टू सिट ऑन अ सीट। अगर मैं कोशिश करता था तो मेरे मसल्स बहुत दुखते थे, नर्व्स पेन करते थे, राइट। ये जो बाजू से जो गाड़ी जा रही है, ये मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बिकॉज गाड़ी मेरे को क्या बोलती है, आगे बढ़, जोर से आगे बढ़, कितनी भी कठिनाई होने दे, आगे बढ़। ये मंत्र मैंने पकड़ के रखा। जब भी मुझे पेन होता था, राइट, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन जो जाती है वो मेरे को इंस्पायर करती है, राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट, माई लाइफ बिकेम पैलेटिव, माई लाइफ बिकेम लाइक अ वेजिटेबल, राइट। 24 घंटा बिस्तर पे पड़ के, आई मीन गिर के, राइट, सिर्फ हर एक सांस को मोहताज हुआ था। तभी भूषण साहब हमारे पास आए। भूषण साहब बोले, यति, मेरे वाइफ को बोले कि आप डरो मत, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और लाइफ कवर किया है, अगर खुदा न करे कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको कोई भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, सारा मैं देखूंगा कि आपको सीमलेसली हाथ में आ जाए, और वो हम ऐसा इन्वेस्ट करेंगे कि आपको गारंटीड रेट फिक्स्ड इनकम आते जाए। ये जो उन्होंने तसल्ली दी, वो टाइम पे और अभी भी इतनी सराहनीय है कि हम उनको, अभी तभी तो हम उनको भूषण साहब, भूषण सर बोलते थे, अभी तो हम उनको आई मीन खुदा का बंदा बोलते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हु कम टू यू व्हेन यू आर एट योर प्राइम। जब अच्छे दिन होते हैं तो सारे लोग आ जाते हैं, पर बुरे दिन में सब लोग भाग जाते हैं, अपना मुंह छुपाते हैं, कुछ ना कुछ रीजन देते हैं। भूषण साहब इज अ क्लास अपार्ट। तो तभी
राइट, हमने डिसीजन लिया कि मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए। तो मेरा बायोलैटरल लंग ट्रांसप्लांट 9 अक्टूबर 2019 में हुआ। बहुत ही रेयर था, बहुत पैसा खर्चा हुआ, तकरीबन 70-80 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया। बहुत मिरेकल्स हो गए, और मिरेकल के बारे में कभी मैंने 2 बुक्स भी लिखे। तो तभी राइट मेरा रिकवरी अच्छा हुआ, एंड आई एम बैक टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। आज मैं वापस राइट प्रोफेशनल वर्ल्ड में, एज आई सेड, एक फिनटेक कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर करके काम कर रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि जब आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, आगे की सोचो। जो गलती मैंने नहीं की बोले तो मैंने भूषण साहब का एक चीज सुना नहीं, यतीन मेडिकल इंश्योरेंस ले, मैंने लिया नहीं। हुआ यूं कि जब मेरे को इलनेस हो गया, टर्मिनल इलनेस हो गया, तो कंपनी बोला यतीन अब तो तू जॉब नहीं कर सकता, तो तेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, बिकॉज मैं 24 घंटा घर पे बेड पे पड़ा था, काम कैसे करेगा। जैसे ही नौकरी छूटी, मेरा मेडिकल कवर भी चला गया। तो 2 करोड़ के जो गुब्बारे में बैठा था मैं, वो फट करके फूट गया। अभी मेरे पास जीरो कवर था, और इतना सारा पैसा कैसा खड़ा करेगा। काश मैं तभी भूषण साहब का बात मानता और मेडिकल इंश्योरेंस भी लेता, तो वो वक्त भी मेरा स्मूथ जाता। पर कोई बात नहीं, राइट, आदमी है, आदमी तो भगवान नहीं है, कुछ गलतियां मैंने भी की है। बट कहने की बात है कि यू शुड चूज योर फाइनेंशियल एडवाइजर वेरी वाइसली, because the financial advisor should stand for you for decades, not just 1 decade but 2 or 3 decades for your lifetime, and he should be part of your dreams to fulfill your dreams. तो मैं ये एक गुजारिश करता हूं सबको कि आप बराबर प्लान करें, राइट एडवाइजर चुनिए, और आपका जिंदगी एंजॉय करें। स्टे सेफ, एंजॉय लाइफ। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।